इसमें केवल आपका करंट अफेयर्स पूछा है। तो आप लोग भी ग्रुप डी का एग्जाम। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक था? मैथ में टॉपिक आपका ज़्यादा रेशियो से था, रेशियो से क्वेश्चन था, जैसे और परसेंटेज से भी था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी था, और रेशियो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा था कि जैसे राम और श्याम का रेशियो इससे दे दिया था और उसका आय का दे दिया था, तो वहाँ से मान निकालना था। और स्टूडेंट्स आप लोग भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दीजिए और बहुत आसान पेपर आ रहा है। मैंने 74 को अटैम्प्ट किया है पेपर, जो हमको आया है वही बनाया है, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन बनाइएगा तो उस पर निगेटिव मार्केटिंग भी है। निगेटिव मार्केटिंग कितना का है? 1/3। हाँ, 1/3 का है। इसमें 3 गो में 1 आपको गलत हो जाएगा, इसलिए आप सावधानीपूर्वक रहें और जो आपको क्वेश्चन आता है वही बनाएं। और कुछ क्वेश्चन करेंगे मिलन सर। भाई मैथ का कौन कौन सा सेक्शन से मेरा चैप्टर से आया था? मैथ का आपका प्रॉफिट लॉस से था, सिंपल क्वेश्चन था, जैसे राम का क्रय मूल्य 500 रुपया और विक्रय मूल्य 700 रुपया, तो लास्ट परसेंट निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन था। कितना था मैंने उसमें? मैथ में प्रॉफिट क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन में जैसे कि प्रॉफिट लॉस से कितना क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन था, रेशियो कॉन्सेप्ट से था और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से था, जैसे घनाभ का लेंथ ब्रेंथ और हाइट का की रेशियो दे दिया था, तो उसका आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ अगर वृद्धि किया जाए तो, ऐसे क्वेश्चन था। तो और हमारे छात्र आप लोग कुछ बोलिए, कैसा लगा एग्जाम देखिए, बताइएगा। देने वाले हैं तो क्वेश्चन एकदम आसान था। आप लोग बस इतना क्या कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कीजिए, जो आपको आता है वही बनाइए। क्वेश्चन कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 100 किए हैं। तो आपको सबसे अच्छा कौन सा मतलब लगा है मैथ्स रीडिंग सेक्शन में? कौन अच्छा आसान लगा? रीजनिंग और जी है। रीजनिंग और जी जनरल अवेयरनेस। जनरल। अच्छा। तो और मैथ्स का क्वेश्चन हार्ड लगा है आपको? नहीं, मैथ का इजी था, जैसे मतलब पढ़िएगा तो बढ़िया ही है। अच्छा, नहीं करिएगा तब तो हार्ड ही होगा। और रीजनिंग का क्वेश्चन कितना था? रीजनिंग का 25 नहीं 30 क्वेश्चन था। नहीं 30 क्वेश्चन था। हम 25 ही था। मैंने भी क्वेश्चन बनाया है। 25 था। 30 था। मैथ 25 था। क्या बात है सर, साइंस 25 था। और करंट याद है कि नहीं? एक भी क्वेश्चन ट्रेन तो वही 24 वाला पूछा था। 24 ज़्यादा पूछा था। 24 और 25 वही मिला कर सब। अच्छा। द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछा था, ये किसको अवार्ड दिया था। अच्छा, उसके बारे में, अवार्ड के बारे में पूछा था। अवार्ड के बारे में। और राष्ट्रपति के बारे में पूछा था। राष्ट्रपति जी। तो आप लोग मतलब आप बताइए छात्रों से क्या कहेंगे, कैसा मतलब तैयारी करें कि उनका भी मतलब अच्छा सिलेक्शन हो? मतलब यही होता है कि तैयारी बढ़िया से कीजिएगा तो बढ़िया रिजल्ट बढ़िया से कीजिएगा तो वही बात है। अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जी, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अच्छा। मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सामने मिलन सर आ चुके हैं ग्रुप डी का एग्जाम दे के। चलिए इनसे पूछते हैं। बताइए मिलन सर, कैसा गया एग्जाम के बारे में? एग्जाम ठीक ही था, हम तो उतना तैयारी नहीं किए हुए थे, हम तो जान ही रहे हैं। पूरा बताइए एग्जाम के बारे में। एग्जाम जो है मैथ का अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मल कैलकुलेशन रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से आ रहा है, परसेंटेज से आ रहा है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। के बच्चों के लिए क्या बोलेंगे आप? मैंने पहले से एग्जाम का लेवल डाउन किया गया है, खासकर मैथ में हमको लगा कि बच्चा जैसा क्वेश्चन आ रहा है जैसे देखने में। और रीजनिंग का लेवल? रीजनिंग का भी सही है। अच्छा। कोडिंग डिकोडिंग से सीरीज से है क्वेश्चन। अच्छा। और करंट में कैसा करंट क्वेश्चन? करंट 2025 से रिलेटेड आ रहा है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन। सूचकांक से संबंधित है, और फिर खेल से संबंधित क्वेश्चन है, और आपका साइंस में भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन आ रहा है। आपने सेल से आ रहा है, आपका दर्पण से संबंधित, प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन। अच्छा बताइए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? हम तो इसी तरह मौजी इस बार एग्जाम दिए हुए हैं, क्योंकि मेरा तो बिहार पुलिस निकला हुआ है। हम 100 अटेम्प्ट लिए, क्या हम इसी तरह एंटरटेनमेंट के लिए आ गए थे इस बार। और जैसे जो भी एग्जामिनर हैं उनसे आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एनालिसिस देखते हुए अगर तैयारी कीजिएगा तो इस बार मैंने एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है पहले से बहुत मैंने डाउन आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा से एग्जाम हो सकता है, मैंने पेपर निकल जाएगा।
और आपका मतलब क्या बताइए कौन सा मतलब टिप्स में एग्जाम था? थर्ड शिफ्ट में था मेरा। और अंदर का माहौल बताइए, अंदर का माहौल कैसा था? बहुत शांत माहौल तो ठीक ही रहता है। आप जान ही रहे कि ऑनलाइन एग्जाम पेपर होता है, उसमें शांति से ही अपना अपने से मतलब रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। प्रकार का क्वेश्चन आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। पूछिए ना। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो आपका क्वेश्चन था एकदम जैसे रीजनिंग, तो रीजनिंग एकदम सिर्फ रीजनिंग ही था, सीरीज बाई सीरीज रीजनिंग था। फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि सीरीज बाई क्वेश्चन है कि नहीं था? साइंस का हाँ ऐसे कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं जैसे मतलब जिधर साइंस जिधर का नहीं था ना, नहीं, एकदम कर्म वाइज था, एकदम सीरीज सेक्शन था। वाइज था। अच्छा, जैसे सेक्शन साइंस वाइज। का है तो साइंस का ही पूरा खुलेगा।